चलो पेज में ऑन कर दीजिएगा। पहला मैच द फॉलोइंग विलियम जोन्स ने क्या किया? Sir, respect for ancient cultures. Sir, respect for ancient culture. ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। नेक्स्ट देखो, रविंद्रनाथ टैगोर। Sir, learning in a language. श्रद्धा Sorry. भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। ये क्या करते थे? ओपन में इन्होंने स्कूल खोला, ठीक है, और लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें अगला देखो, थॉमस मैकॉले को आप कैसे जानते हैं? प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। सही है, थॉमस मैकॉले, दैट इज प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। सर क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के आलोचक थे। नेक्स्ट, पाठशाला, यहाँ क्या किया जाता सर है? गुरुज। ओके, नेक्स्ट देखिए, सो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जेम्स मिल वाज ए सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। क्या जेम्स मिल पश्चिमी लोगों को पसंद करते थे कि ना पसंद करते थे? इट इज ट्रू, क्रिटिक थे। नाउ in 1854 dispatch of education was in favor of English being introduced as a medium of higher education. True. क्योंकि वुड्स डिस्पैच में ही कहा गया था कि इंग्लिश एजुकेशन भारत में होनी चाहिए ना, ये ट्रू है। सी देखो, महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिटरेसी पर जोर दिया कि एजुकेशन पर। एजुकेशन। उन्होंने कहा पढ़ा लिखा होना ज़्यादा जरूरी नहीं है, शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है, कि आपके मैनर्स क्या हैं, सिविक्स क्या हैं, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट है ना, कौशल। तो ये फॉल्स हो गया है। दिव्यांश आपने जमा किया? दिव्यांश कहाँ है? सर हाँ, कल करना। रविंद्रनाथ टैगोर felt that children ought to be subjected to strict discipline. मौजूद आपने कॉपी जमा की? हाँ, करो। Now, felt that children ought to be subjected to. रविंद्रनाथ ने कहा कि डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा बोला क्या? फॉल्स। ऐसा तो नहीं बोला। नेक्स्ट देखिए, why did William Jones feel the need of to study English history, philosophy and law? विलियम जोन चाहते थे कि लोग अपने कल्चर को पहचाने, तो उन्होंने कहा अपना इतिहास पढ़ो, अपना दर्शन। दर्शन का मतलब है कि जीवन क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें कैसे जीना चाहिए। इट इज फिलॉसफी, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। नोइंग अबाउट, दैट इज ह्यूमन लाइफ। तो इसको, और जो इसको जानता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जीवन मानवता का प्रेमी। ठीक है, दर्शन समझ में आ गई? तो क्यों वो चाहते थे विलियम जोन्स टू स्टडी हिस्ट्री, टू स्टडी फिलॉसफी, ऐसे वो क्यों चाहते थे? किसी के पास कोई आंसर है? ताकि वो इंडियंस पे बाय हार्ट रूल्स कर सके। यस, सो विलियम जोन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया कैसा था? वो पेक्यूलियर था। देखो, दैट इज एटीट्यूड
of William Jones towards India was, कैसा होगा? Something new, कुछ नया था. Somewhat new, कुछ नया था. कैसे न्यू था? He had great respect for Indian culture and Indian literature. He had great respect for ancient culture. कोई भी एंशियंट कल्चर है तो प्रभात कौन सा एंशियंट कल्चर, वेदर इट इज ऑफ ईस्टर्न और वेदर इट इज ऑफ, कहीं का भी जो पुराना कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वेदर ईस्टर्न, हम लोग ईस्ट के हैं, और वेस्टर्न, ऐसा वो सोचते थे. ये तो पहली बात है कि वो तो अच्छा सोचते थे. दूसरा पॉइंट देखो तो जोन्स का क्या मानना था? जोन्स एंड कोलर ब्रूक दोनों लोगों का मानना था. कोलर ब्रूक, ठीक है, फेल्ट, क्या उन्होंने महसूस किया कि इंडिया है एक गोल्डन ग्लोरी इन द पास्ट. क्या हमारी बहुत सुनहरा पास्ट था? क्या हमारा मतलब भूतकाल बहुत अच्छा था? दैट इंडिया है गोल्डन ग्लोरी इन पास्ट, ऐसा मानना था. इसलिए भी हमको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है. सो दैट्स वाई टू नो इंडिया, अगर हमें इंडिया को जानना है, स्टूडेंट्स को then क्या करना चाहिए? टू नो इंडिया स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अबाउट, ये बात समझ आई कि नहीं? अगर भारत को जानना है तो कैसे स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए बताइए? आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं? क्या अभी जो लोग घूम रहे हैं वही भारत है क्या? नहीं. तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि पीछे हिस्ट्री क्या थी, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा, चाणक्य ने क्या कहा, जो रूल्स है वो जानने के लिए तो समझना पड़ेगा कि नहीं. इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री की. और वो जो 12 तरीके के दर्शन शास्त्र हैं तो उसमें हर एक चीज का दर्शन है. रस मीमांसा, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, हर तरीके के दर्शन की इन्होंने कही कि देखो इंडिया की फिलॉसफी पढ़ो, ठीक है कि नहीं. हाउ वी आर सो एकोमोडेटिव, हम ऐसे इतने लोगों से प्रेम कैसे करते रहे, क्या ऐसा हमें खास था कि हमने किसी का विरोध नहीं किया, जो भी हमारे यहाँ आया हमने एम्ब्रेस किया. क्या चीज खास थी इंडिया में? और किसी भी देश में नहीं है ये बात, लेकिन हमने एकोमोडेट किया कि नहीं. इसीलिए तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बढ़ती गई. सबसे डाइवर्स कंट्री क्या है? इंडिया. नीदरलैंड का एक हमको मिला था, उसने कहा कि हम इंडिया में 3 बार उसने नौकरी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि उसे इंडिया घूमना था. और उसने इंडिया में कहा कि उसने 3 बीवियां छोड़ दी और 3 नौकरियां. बीवियां कहती थी कि मत जाओ नीदरलैंड से, उसने कहा नहीं हमको इंडिया घूमना है. और वो यूरोप में रहता था, कहता था चाहे जर्मनी घूमो, चाहे फ्रांस घूमो, स्पेन घूमो, कहीं भी घूमो, सब जगह वही ब्रेड और बर्गर. और यहाँ गुजरात से राजस्थान गए और ढेपला फाफड़ा की जगह नई राजस्थानी डिश है ना, हर चीज बदल गई कि नहीं. तो कह रहा है यहाँ हर स्टेट में नया भोजन, हर स्टेट का नया पहनावा, अलग कल्चर. इट इज सो एक्सोटिक इंडिया. आई लव इंडिया. आई ओनली ईट ब्रेड एंड जैम एंड सेव मनी सो दैट आई कैन टूर इंडिया. वो यहाँ ब्रेड और जैम खा रहा है, इसलिए खा रहा है कि ज्यादा पैसा बचा सके. उसने हमको दिखाया उसके पास 8 पैकेट ब्रेड थे, 2 टी-शर्ट कमीज थी, 8 पैकेट ब्रेड रखे था और 2 जैम के डिब्बे. ये कैसा आदमी है? हम लोगों को यहाँ इंडिया में कुछ पता ही नहीं चल रहा, बाहर वाले घूमने आए.
तो हम इतने डाइवर्स क्यों हैं बताओ? बिकॉज अवर फिलॉसफी, हमारा जो फिलॉसफी है ना, जीवन जीने का तरीका, विश्व बंधुत्व की भावना, ये कहीं नहीं है किसी देश में। लोग एक देश दूसरे देश से नफरत करते हैं, बट इंडियंस क्या करते हैं? वी लव ईच अदर, वी लव वर्ल्ड पीपल, है कि नहीं? टू नो इंडिया, आप ये समझिए, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। एक यहाँ से टूरिस्ट जा रहा था, मैं अभी जोधपुर स्टेशन में था, और दूसरा उसके सामने एक ऑटो वाला आया, दौड़ करके उसके सामने से केले का छिलका हटा दिया। कि इतना कोई करेगा? हम भी जा रहे थे, हमें पता ही नहीं कि उसके केले का छिलका पड़ा है, लेकिन किसी ने देख लिया, जबकि दूर था, केले का छिलका उतना दूर था, वो निकल जाता बच के। लेकिन आप एक व्यू देखो ना सोचने का, कि कहीं इसका पैर पड़ ना जाए, है बात कि नहीं? बड़ी बात। हमने कहा क्या दे देते, लेकिन फिर भी लोगों का व्यू नहीं, बाहर से आया है, इसको अच्छा लगना चाहिए इंडिया। तो टू नो इंडिया स्टूडेंट्स, ये तो फील करते हो ना कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कि एक जैसा ही लगता है सब। आप लोग तो घूमे हो, एयरफोर्स में रहते हो, अलग अलग लगता होगा कि नहीं लगता होगा? तो टू नो इंडिया स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ना, should know about हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया गया? विलियम जोन्स ने और क्या रिकमेंड किया? ही फर्दर सजेस्टेड, उसने एक और सजेशन दी, दैट it will help us to know about laws of Hindus and Muslims, ठीक है, and help us in future development। क्योंकि उस समय जब तक वो लोग आए थे तब तक हिंदू मुस्लिम यहाँ कैसे गंगा जमुनी तहजीब में रहते थे। अब तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था जब अंग्रेज आए थे। हम लोगों ने मिल के सारा अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, ये बात मालूम है कि नहीं? तो इट इज द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हमें लड़ाती हैं और उसके बेसिस पर हमसे वोट लेती हैं, इट इज ऑल दैट। लेकिन जो उन लोगों को क्या लगा बताइए? इट विल हेल्प अस, ये किसमें मदद करेगा बताइए? टू नो अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। तो ये बात भी थी, इसलिए उन्होंने किस बात की कही? ओके नाउ चौथी चीज, इफ ब्रिटिशर्स would respect Indian culture, then automatically they will become guardian of India. Automatically. They will become इंडिया। अगर ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तो ही हमारे गार्डियन बन सकते हैं। अभी इस रास्ते में जा रहा है, इनके पापा पूछेंगे हाँ अभी क्या चाहिए, क्या जलेबी खाओगे, ये लो दही डाल के खाओ, फिर ये थोड़ा आगे लो समोसे खाओ। तो जो रिस्पेक्ट करेगा अभी इसकी भावनाओं का, वो अपने आप इनका गार्डियन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और ना बोले जलेबी खाते रहे तो फिर तब कोई गार्डियनशिप आएगी? जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा वही तो तुम्हारा संरक्षक बनेगा। तो विलियम जोन्स ने क्या बोला बताओ? कि इफ दे रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर देन तभी वो गार्डियन बन सकते हैं, अपोज करके तो नहीं बन सकते ना, फिर हम भी उनके अपोज खड़े हो जाएंगे। इफ दे रिस्पेक्ट अवर कल्चर वी विल एक्सेप्ट दैट। हम तो एकोमोडेटिव थे ही। अगला देखो, Why did James Mill and Thomas Macaulay think European education was essential? जेम्स मिल भी वही चाहते थे और थॉमस मैकॉले, ये दोनों क्यों चाहते थे कि यूरोपियन कल्चर इंडिया में आना चाहिए? ये लोग यूरोपियन कल्चर को प्रमोट करना चाहते। विलियम जोन्स चाहते थे कि जो जिसका कल्चर है अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करे, यही तो चाह रहे थे।
कोलर ब्रुक भी उनके साथ थे, ये बात तो तुम्हें मालूम है ना। कोलर ब्रुक नहीं तो पहले ये जो मिशनरी और ये सब स्थापित किए थे। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जेम्स मिल और मैकॉले क्यों चाहते थे यूरोपियन चीज पढ़ाई जाए, बताओ। जेम्स मिल वाज सर उनको लगता था प्रमोट देयर कि कल्चर है। हाँ ये तो है। और बोलो। सर उनको लगता था कि जो एशिया का जो सब कुछ है वो बड़ा खराब है और उनसे अच्छा नहीं है वेस्ट। ये एक ये भी बात है। दे वर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो ये लिखें जेम्स मिल, दोनों ही बात सही है। दो बात तो आ गई और एक पॉइंट और चाहिए। जेम्स मिल एंड मैकॉले वर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। क्रिटिक का क्या मतलब है? अपोजर। स्ट्रॉन्ग क्रिटिक समझते हो मंगल? स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ओरिएंटल कल्चर। दूसरी बात जो श्रुति ने बताई वो भी सही है कि जेम्स मिल ने क्या कहा? देखो इन्होंने बताया James Mill had told that they should not teach Indians to please them. हमें खुश करने के लिए हमें न पढ़ाया जाए, बल्कि we should teach Indians to educate them. बात समझ आई कि हमें अच्छा लगता है इंडियंस पढ़ना, हिंदी पढ़ना, तो हमें हिंदी पढ़ा जाए, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा हमें यहाँ के लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है वो पढ़ाओ। उन्होंने क्या बोला? दैट ब्रिटिशर्स शुड नॉट, ठीक है, Britishers should not teach Indians to please them. We should teach Indian to educate them. दूसरी बात तो ये हो गई कि उनका ये मानना था कि हमें यार खुश नहीं करना है किसी को, हम तो उनके स्लेव थे ही, तो खुश करने की क्या जरूरत है। तीसरी बात, they thought that Indian should be made familiar, they wanted us to make familiar with science and साइंस पढ़ाने के लिए, और साथ में क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। They wanted us to teach science and technology. एक तो ये भी रीजन था, ठीक है। They thought that English is the finest literature in the world. उनका और भी क्या मानना था? वो अपनी लैंग्वेज को फाइनेस्ट मानते थे। They thought that English literature is finest in world. ठीक है।
Learning English may change the taste, dress code and thinking pattern of Indians. अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका सोचने समझने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा. So learning English can change dressing pattern या ड्रेसिंग स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल ऑफ इंडियन. चलो नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ. बोलो मंगल. बहुत ज्यादा टेढ़ा करके लिखते हो, इतना टेढ़ा. ऐसे लिखो और लिखो. हाँ, सही लिखा तो ऐसे लिखा. इतना क्यों झुका, इतना करने क्या देते, कोई कसरत थोड़ी करने बैठे. हाँ, व्हाई डिड विलियम जोन्स नीडेड टू that Indian should learn philosophy, history and ancient culture. Why? क्योंकि अगर ये जो पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हम लोग जो भी अपना पहले का कल्चर था वो सब भूलते जा रहे थे. पहले की कौन सी, विलियम जोन्स के पहले की कौन सी? वो तो 1854. विलियम जोन्स कब की बात है? ये तो 1869 की बात है. तो विलियम जोन्स के बाद 1504 में कॉलेज आए हम, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं. देखो विलियम जोन्स की कहानी तो बहुत पहले की है. 1813 की हम बात कर रहे हैं. देखो ये इसमें आ गया विलियम कैरी. उसके और भी पहले चलो विलियम जोन्स की बात करो. विलियम जोन्स 1783 की बात कर रहे हैं, तब कहाँ ऐसा कोई कल्चर था. उसके बाद सारी कहानी है. वो तो आप कंक्लूजन पढ़ोगे. बोलो व्हाई विलियम जोन्स वांटेड दैट इंडियन शुड लर्न हिस्ट्री, फिलोसफी एंड इंडियन कल्चर. हाँ बोलो. सर क्योंकि जो विलियम जॉन्स था सर वो ओरिएंटलिस्ट था एंड उसकी रिस्पेक्ट थी इंडियन कल्चर को और स्क्रिप्चर्स को लेके, जो हिस्ट्री का है. एंड सर वो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता था कि जो हिस्ट्री थी इंडिया की बहुत ग्लोरियस थी एंड बहुत अच्छी थी, तो ताकि सब लोग उसे सीखें और फिर उसको एडॉप्ट करें. एंड सर वो चाहता था कि इंडिया से उन्हें बाय हार्ट उन्हें रूलर एक्सेप्ट करें उनका. एंड सर एक आंसर जो सबसे अच्छा बता देगा ना उसको पेन मिलेगा. अभी देखते हैं और किसी को. व्हाई विलियम जोन्स वांटेड दैट इंडियन शुड लर्न इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड कुछ तो बता दो. एक पॉइंट तो बताओ, कितना लिख रही हो. ये बोल दो विलियम जोन्स एक अच्छा आदमी था और उसे सब कुछ अच्छा लगता है. इतना नहीं बोलो. हाँ, विलियम जोन्स को लगता था कि इंडिया का पास्ट बहुत ग्रेट है और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट ग्लोरी है, इसलिए वो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता था उसके पास्ट के बारे में. और उसे ये भी लगा कि हिंदू और मुस्लिम लॉ पढ़ने के बाद वो उनको सीख पाएगा. और उसके बाद उसे लगता था कि अगर उसे इंडिया को सिखाना है और तो वो उनका मन जीत लेगा तो वो अच्छे से रूल कर पाएगा उन पर. थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो जैसा है. टू द पॉइंट बोलो. बहुत बड़ी बात है. कहते विलियम जोन को हम जानते हैं नहीं. ये बहुत प्रैक्टिकल है. हम क्या जाने, हम तो अभी पैदा हुए. आप बोलो. एटीट्यूड हिंदी में नहीं बताओ, जैसे है वैसे बताओ. चाहे एक ही पॉइंट बताओ. लगता था भी बोलो, ऐसे नहीं. विलियम जॉन खेलना अच्छा है. इंग्लिश में बोलो ना, तो हिंदी में क्यों बोल रहे हो. बोलो इंग्लिश टाइप बोलो तो उसको. हाँ बताओ. विलियम जॉन कौन थे?
One more point. Students should know Indian. हाँ बोलो। ये क्या बात है? पैर ऊपर करके बैठे हो आराम से यहाँ। अभी पत्तल मिलेगा, दोना मिलेगा, नहीं खाने को मिलेगा। केला बच चुका है, अमरूद बच चुका है। चलो। Sir William Jones and Colebrooke thought that India had a old and glorious past, and after that they thought that if they study about Muslim and Hindu laws, they can create the new laws for Britain and at last they told that if we respect the culture of Indians, then they will accept them as their guardians. ये अब बताओ रिद्धि क्या क्या बोला? Sir, as a writer. बोलो। आप ही सबसे ज्यादा बात कर रहे थे ना? आप बताइए। William Jones and Colebrooke thought that India had an old and vast glory and golden glory of India had a golden glory of history and philosophy, and they thought that if they would study the Indian cultures and the history of India, they would automatically become the guardians of Indians, and they can rule India as a great ruler. तुम्हारा पेन हो गया, बोलो। Why William Jones thought that Indian should be taught history, philosophy and their culture and laws? सर वो वाला याद है, वो वाला नहीं। सर वो वाला याद हुआ, वो नहीं हो पाया। कोई कुछ यही तो है नहीं। वो वाला याद का जो क्वेश्चन पूछा वही है। William Jones and Colebrooke thought that Indian history has a glorious past. He suggested further it will help them when they study the law of Hindu and Muslim. ठीक से नहीं बताया, एक लाइन भी पूरी वो फ्रेमिंग नहीं हो पाई, पहली लाइन गड़बड़ आ गई। हाँ बोलो। William Jones suggests that if they respect the culture of India, so the Indians automatically इंडियंस थोड़ी गार्डियन बन जाएंगे, इंडियन को गार्डियन। हाँ हाँ बिल्कुल जो बताना बोलो। हैंडीक्राफ्ट्स, वो हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे लोगों को? सर वो मानते थे कि बुक में ही सारा ज्ञान नहीं होता है, सर, वो वो उन्हें थोड़ा सोशल स्टडीज और अदर एक्टिविटीज करने में भी। बिल्कुल सही। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते थे ताकि वो उन्हें वो हेल्प करे फ्यूचर। देखो चीज को, महात्मा गांधी wanted to teach ठीक है चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। आराम से बैठो मोजी, बेंच पे पैर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चेयर पे मत सोचो, बेंच पे भी रखो। हैंडीक्राफ्ट क्यों ऐसा करना चाहते थे? बिकॉज as people would work with their hands and learn livelihood, अपने परिवार के लिए पैसा कमा पाएंगे क्या? That is people. By this क्या होगा? अगर लोगों को वो हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे, यानी बास्केट बनाना ये सब सिखाना या उनसे कपड़े बिनना ये सब सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा बताओ? लोग अपनी जीविका चला पाएंगे, टैलेंट डेवलप करने के लिए। बाय दिस पीपल कैन लर्न,
दोनों ये हो सकेगा कैन वर्क विद स्किल, वो कोई भी काम क्या फिर स्किल के साथ करेंगे, एंड अर्न देयर लिवलीहुड। लिवलीहुड का क्या मतलब है? लिवलीहुड जीविका, वो अपनी जीविका चलाएंगे। दूसरा, नाउ द क्राफ्ट, जो क्राफ्ट सीखेंगे क्या उससे उनका माइंड डेवलप हो जाएगा? विल डेवलप देयर माइंड। दे विल ऑल्सो लर्न, वो ये भी सीखेंगे हाउ द मशीन्स आर वर्किंग, द बेसिक प्रिंसिपल, कोई चीज कैसे काम करती है। हेलो सर, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओके बेटा। थैंक यू सर। दे विल ऑल्सो लर्न, ठीक है, हाउ द डिफरेंट मशीन्स आर ऑपरेटिंग। वो ये नहीं चाहते थे कि किताबी लैंग्वेज, चीजें काम कैसे करती हैं। जैसे तुमको ले जाया जाता है कभी चाय के फैक्ट्री में, कहीं कहीं ले जाया जाता है, तुम्हें यहाँ पर एम्स में ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे चीजें काम करती हैं। हाउ मशीन्स एंड जो भी मशीन्स हैं आर वर्किंग। How things are getting operated. And principle behind them. तो वो चाहते थे कि लोग अपनी लिवलीहुड चलाएं, और एक बार जब वो क्राफ्ट सीखेंगे तो माइंड अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। बिजनेस भी चला सकते हैं। हाँ, और वो चीजों को सीखेंगी कैसे चल रही है, ये चीज वो चाहते हैं। नाउ इट विल डेवलप नेशनैलिटी एमंग देम। उनमें क्या चीज बताएगी? दैट इज लव फॉर नेशन। Their love for nation, and they will come out for freedom struggle movement. Yeah, they will join freedom struggle. अब देखो, why did महात्मा गांधी think that English education had enslaved India? उन्होंने ये क्यों सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन ने ही हमको गुलाम बना दिया? तो सर उससे लोग लिटरेट हो रहे थे पर एजुकेट। महात्मा गांधी थॉट, ये बात सही है, that English education has enslaved Indian. English education had enslaved, हमें गुलाम बना दिया। As उससे क्या हो रहा था कि we were, सर हाँ, ये फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ वाला पॉइंट, it will develop their love for nation and they will join freedom struggle movement. अगर तुम अपने यहाँ की चीज सीखोगे कि हमारा हथकरघा उद्योग है, बास्केट उद्योग है, एक है कि तुम वेस्टर्न कल्चर सीखो, एक है कि तुम अपने यहाँ की चीज सीखो, तो उससे क्या होगा? अगर इंग्लिश सीखोगे उनके यहाँ का, तो क्या तुम उनके खिलाफ खड़े हो पाओगे? जो तुम्हारा गुरु है उसके खिलाफ खड़े हो पाओगे? नहीं खड़े हो सकते।
तो इसलिए तुम अपनी चीज सीखोगे, देन यू कैन ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल। आपके अंदर कुछ होगा ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर, बल्कि आपको लगेगा ये ठीक नहीं है। यू प्रेज देयर वर्किंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल, और नहीं तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए तुम अपनी चीज सीखो, जो तुम्हारे यहाँ चीजों को बनाने की हैंडीक्राफ्ट है, जैसे उन्होंने कहा करगा उद्योग या चरखा, ये सब चलाना सीखो, बास्केट बनाना, ये सब हमारे यहाँ पहले से ही था। तो ये हमें नेशनहुड की भावना डेवलप करेगा ना। अल्टीमेटली वो ये चाहते थे कि लोग नेशनल मूवमेंट में आए। सही है, इसका आंसर सेम है यही। अब इसमें भी वही चीज पूछी गई कि इंग्लिश एजुकेशन ने क्या लोगों को गुलाम बना दिया है? तो क्यों बना दिया? ऐसे 4 कारण बताओ। क्योंकि वो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर देंगे जो ब्रिटिशर्स उन्हें जॉब दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट, ये तो पॉइंट है ही है। तो पहली चीज क्या है कि दे विल, तो इंडियंस आफ्टर लर्निंग इंग्लिश विल चेज बिहाइंड, वे किसके पीछे भागेंगे? बोलो क्या? वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागेंगे। दे विल हैव प्राइड फॉर वेस्टर्न कल्चर एंड हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर इंडियन कल्चर। ये बात तुम समझते हो? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हो? मतलब अपने, अरे कितना बेकार है, धोती कुर्ता पहन रहा है ये, और वेस्टर्न स्टाइल हैट पहन के चल रहा है, तो उसके प्रति उनमें प्रेज आएगा। दे विल प्रेज वेस्टर्न कल्चर एंड हेट इंडियन कल्चर। अगर वेस्टर्न सिखाओगे तो यही हो। वो दूसरा पॉइंट क्या बताया? इंडियंस विल देन, वो क्या करेंगे? प्रेज वेस्टर्न कल्चर and hate Indian culture. इंडियन कल्चर को क्या करेंगे? they will hate Indian culture. आगे देखो, and गांधी जी हैज आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का मतलब समझते हो? तर्क दिया। हैज आर्ग्यूड, या उन्होंने आल्सो हैड पॉइंट दैट इट विल मेक इंडियंस slave of Britishers. If we chase their culture, we will become slave of them. Okay. और दूसरी चीज, they wanted us to become educated and not to become learned. वो हमें सिर्फ literate बनाना नहीं चाहते थे। गांधी जी wanted us to become educated and not to become literate. इसलिए हेडिंग लिखी है कि नहीं तुम्हारे? Wanted that Indian should not only be literate, बड़ी बड़ी किताबें और नॉवेल लेके हम घूम रहे हैं, but should be educated. ठीक है? He also wanted that education should be given in vernacular language and not in English. Vernacular का मतलब समझते हो? लोकल देसी भाषाओं में लोगों को सिखाया जाए, इंग्लिश में। And handicraft should be, and self skill should be a part of education. दो चीजें। They also wanted that education should be given
in vernacular language and handicraft should be part of education. सर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी. It will give job opportunity for people. By reading vernacular language, Indians may participate in national movements. Vernacular language सीखने से क्या होगा? इंडियन पार्टिसिपेट कर सकेंगे. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो और मुझे बताओ, गांधी जी लोगों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? 2 मिनट पढ़ लो पहले.